Today, our topic of presentation is environmental health and safety. In this presentation, we will learn about that how we can protect our health and environment with respect to safety point of view. अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सेफ्टी को डिस्कस करेंगे कि सेफ्टी है क्या। द सेफ्टी इज फ्रीडम फ्रॉम द डेंजर और हार्म। सेफ्टी ये होती है कि कोई भी हम लोग अमल कर रहे हैं जो अल्टीमेट रिजल्ट दे रहा है हमें अपनी सेफ्टी में, हमारे एसेट को डैमेज करने में से बचाता है, उसको हम लोग सेफ्टी कहते हैं। बट वी कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज मेक समथिंग सेफर। इसका ये मकसद है कि अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आइदर हम लोग फील्ड बेस्ड जॉब कर रहे हैं या ऑफिस बेस्ड जॉब कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना होता है। उसके बाद जो हमसे कंसर्न होते हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना होता है। फॉर एग्जांपल कोई फैकल्टी है, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई बाहर के पर्सन्स हैं, तो उनका ख्याल रखना होता है ताकि जो सेफ घर से आए हैं और सेफ तरीके से वो घर चले जाएं एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेल्थ, द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडीज एंड माइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम द मटेरियल्स प्रोसेसिंग यूज्ड इन वर्क प्लेस। हेल्थ मतलब हम लोग उर्दू में उसको ट्रांसलेट करेंगे कि हम लोग क्या होती है, सेहत होती है। अब कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हम लोग अपनी सेहत को कैसे बचा सकते हैं? अगर हमारी सेहत कंप्रोमाइज हो जाएगी तो हम लोग काम करने के लिए काबिल नहीं रहेंगे। तो जहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सबसे प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारी हेल्थ मुतासिर ना हो। The health and safety. The two words health and safety are normally used together to indicate concern for the physical and mental well-being of the individual at the place of work. इस प्रेजेंटेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी दोनों जो हैं एक दूसरे से कंसर्न है। हेल्थ एंड सेफ्टी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। द की टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी। अब हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे एक्सीडेंट, an undesired, unplanned and unwanted event that results in injury and or property damage। हम लोग कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें इस तरह प्लान करनी चाहिए एक्टिविटी जो नियर बाय पर्सन्स हैं या जो अ, हमारे सर्किल में पर्सन्स या कम्युनिटी सर्व कर रही है, काम कर रही है, उसको किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंट। मतलब कोई सडनली कोई चीज हो जाए, अनप्लेन्ड हो जाए, अनवांटेड हो जाए, जो हमारे इंटेंशन में ना हो, ना चाहकर भी कोई चीज हो जाए, उसको हम लोग एक्सीडेंट बोलते हैं। अब इस चीज से हम लोग बच कैसे सकते हैं? एक्सीडेंट से हम काफी तरह से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मोटर बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो मोटर बाइक ड्राइव करने की हमारी सेफ्टी है, अपनी साइड से चलाएं, उसकी जो स्पीड है वो लिमिट हो, उसकी कंट्रोल में चलाएं। अगर कोई भी साइड चेंज कर रहे हैं तो प्रॉपर वे से स्टे करके अपना डायरेक्शंस देख के, इंडिकेटर देख के फिर हम लोग वहां पे जाएं। तो इसमें ये होगा कि आपकी सेफ्टी कंप्रोमाइज नहीं होगी। अपनी साइड से नहीं चलाएंगे, हाई स्पीड चलाएंगे, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होगा जो आपकी सेफ अपनी स्पीड लिमिट को कंट्रोल कर सके, तो अल्टीमेट क्या होगा? विल मेट विद द एक्सीडेंट। ये कुछ टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स हैं। फॉल्ट, लोअर लेवल, हायर लेवल। अब जैसे आपको ये बंदा नजर आ रहा होगा राइट साइड में पिक्चर में, ये देखें, ये इसने एक हार्नेस पहनी हुई है। कि हार्नेस का मकसद ये होता है कि आप किसी भी एलिवेशन पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई चक्कर आ जाते हैं या ना आपकी हेल्थ है कंप्रोमाइज होती है, तो आप वहां से गिरेंगे तो सही, मगर ये जो हार्नेस है ये आपको टाइट करके वहां पे खड़ी रहेगी या आपको होल्ड करके रख लेगी। जैसे ये देख रहे हैं आपके क्लिप्स वगैरह वहां पे लगे हैं। तो ये क्या होगा कि हमारी सेफ्टी क्या होगी?
कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि अगर हार्नेस नहीं पहनी होती तो सीधे हम लोग नीचे आते, और उससे क्या होता है, कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। या आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक लेडर है, कोई भी एक्टिविटी पर्सन जो है काम कर रहा है, लेडर से बिल्कुल नीचे गिर रहा है, क्योंकि लेडर पे कोई भी सपोर्ट नहीं दी हुई, ना कोई इसके साथ बंदा खड़ा हुआ है, तो वो सीधा नीचे आके जमीन पे गिरेगा, तो अल्टीमेट वी विल मेट विद द एक्सीडेंट, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट है, कहीं पे भी हम लोग जॉब कर रहे हैं, ये जैसे पिक्चर्स में आपको आसानी हो रही समझ में, कॉट इन बिटवीन, ऑन और इन बिटवीन, किसी चीज में हम लोग आ जाते हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, कहीं से निकलना हमें दुश्वारी होती है। Risk control. Risk control involves introducing changes in the way we work in order to minimize risk. अब रिस्क से क्या मुराद है, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उस एक्टिविटी का रिस्क कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोई भी वेल्डिंग एक्टिविटी कर रहे हैं लाइव प्लांट में, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वेल्डिंग हैजर्ड्स का पता होना चाहिए। वेल्डिंग हैजर्ड्स क्या होते हैं, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके कंट्रोल प्रिकॉशंस कौन कौन से ले सकते हैं। इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी लाइव प्लांट में कर रहे हैं, एसेट डैमेज भी नहीं होगा, आपका एनवायरनमेंट भी खराब नहीं होगा, और रेपुटेशन भी खराब नहीं होगी इंडस्ट्री की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसका क्या होता है, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, और जॉब करते करते हम लोगों ने सेफ्टी कंप्रोमाइज किया, उससे क्या होगा कि वी विल मेट विद द फाइनली एक्सीडेंट, अ डेंजर एक्सीडेंट। तो अल्टीमेट क्या होगा, किसी का बाजू टूट जाएगा, किसी की जान चली जाएगी। तो सबसे बेहतर ये है, सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो उसका रिस्क कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल, कंट्रोलिंग रिस्क, किस तरह से हम लोग रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ यू वांट टू रिड्यूस रिस्क, यू नीड टू लुक एट, कोई भी रिस्क को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा, वी नीड टू लुक, वी नीड टू सी, reducing the likelihood of the hazardous event happening। जो भी हमारे डोमेन में hazardous event हो रहे हैं, उसका likelihood हमें reduce करना पड़ेगा with respect to risk। कंट्रोलिंग रिस्क, रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ द हैजर्ड्स। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं ये वुड शॉप में कोई भी पर्सन काम कर रहा है, अगर प्रॉपर सेफ्टी से करेगा तो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी सेफली कंप्लीट हो जाएगी, और इन्वायरमेंट भी डैमेज नहीं होगा, एसेट भी डैमेज नहीं होगा, और कोई प्रॉपर्टी डैमेज भी नहीं होगा। ये देखें राइट साइड पे, ये सेफली काम कर रहा है, ये देखें बिल्कुल उन्होंने खतरनाक काम किए हुए, जो भी एक्टिविटी है, जो भी जॉब है, उसके बिल्कुल फिंगर उन्होंने ऊपर दिए हैं। अल्टीमेट वी विल मेट विद द एक्सीडेंट, ये आप लेफ्ट में देख सकते हैं। ये एक दूसरा एग्जांपल है, हेरारिकी ऑफ रिस्क कंट्रोल। हेरारिकी मीन्स के एक तरीका होता है जिससे हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग द हैजर्ड्स, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रिस्क कंट्रोल इज टू कंप्लीटली एलिमिनेट द हैजर्ड्स। फॉर एग्जांपल, आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक पर्सन जो है कोई भी बोरी उठा रहा है। अब उसको रिस्क कंट्रोल क्या हो सकती है, हो सकता है जो इस बोरी का वजन हो वो पर्सन की कैपेसिटी से ज्यादा हो, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, ही विल फेल डाउन। बेहतर है कि हम लोग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें। ये देखें राइट साइड पे आपको पिक्चर नजर आ रहा होगा, जिसमें एक बूम ट्रक खड़ी हुई है, वो एक मटेरियल को लोड कर रही है। Reducing the hazards. A hazard can be reduced by substituting it with a less hazardous substance or process. For example, कहीं पे भी हम लोग काम करें, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऑफिस में 8 8 घंटे 9 9 घंटे काम करते हैं, अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पेन होने लगता है। तो हमें करना क्या चाहिए, ब्रेक्स लेने चाहिए, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो चेयर हो वो इजी इजी हो, सेफ हो,
और हमें अपनी जब जब भी बैठने का जो पोजीशन हो हमारी वो सही होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा रिस्क कंट्रोल हो जाएगा और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। ये प्रिवेंटिंग पीपल कमिंग इनटू द कांटेक्ट विद द हैजर्ड्स, ये देखिए आपको मशीनरी नजर आ रही है, राइट साइड में एक पर्सन काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही हैं। Safe system of work. Safe system of work include safe work procedures, permit to work and safety rules. हम लोग कहीं पे भी काम कर रहे हैं वहां पे एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं PTW, permit to work. The permit to work is a written document between the performing authority and the issuing authority. The performing authority is those who are involved in this job, and the issuing authority are those authority which are looking after this activity, like for example client. The client of every company or each company is always a issuing authority, and the contractor always work as a permit holder or work holder as a issuing authority, और जो भी दोनों काम कर रहे हैं साथ में मिलके। Safe system of work. These all detail how activities should be carried out to minimize this risk. अब जो permit to work होता है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी permit to work में लिखी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री एडवांस है, उनके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो परमिट टू वर्क सॉफ्टवेयर EPTW यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परमिट टू वर्क। अगर उनके पास EPTW नहीं है तो वो क्या करते हैं, हार्ड फॉर्म में परमिट्स को रिसीव करते हैं और उनके काउंटर साइन करवाते हैं फ्रॉम द हायर अथॉरिटी जो भी कंसर्न हो, लाइक देयर इज ऑपरेशन इंजीनियर और एरिया अथॉरिटी in every oil and gas industry or power generation or any other concerned industry। तो जो भी वहां पे अथॉरिटी होगी, जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, उसके कंसर्न जो भी आप परमिट रेज करेंगे वो अप्रूवल करवा के फिर आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। उसको कंट्रोल रूम में बताएंगे कि हमारी फॉर एग्जांपल टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म पाइपिंग इरेक्शन इन दिस एरिया, देन यू शुड इन्फॉर्म टू द कंट्रोल रूम। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, दैट कंट्रोल रूम शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट। ये होता है आपका परमिट टू वर्क सिस्टम। अब PTW में दो टाइप्स होते हैं, एक होती है हॉट परमिट, एक होती है आपकी कोल्ड परमिट। द हॉट परमिट डील्स विद द नेकेड फ्लेम एक्टिविटी, जिसमें कोई भी हॉट वर्क हो रहा है, लिफ्टिंग एक्टिविटी हो रही है, आप केबल लेइंग कर रहे हैं, उसमें किसी भी किस्म का स्पार्क हो सकता है, तो ये सारी कैटेगरी किस में आ जाती है, हॉट परमिट में आ जाती है। द सेकंड वन इज कोल्ड परमिट। कोल्ड परमिट इज लेस हैजर्डस विथ रेस्पेक्ट टू हॉट परमिट। कोल्ड परमिट में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपका नेकेड फ्लेम की एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड परमिट कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स होते हैं जो हम लोग सेफ्टी में परमिट टू वर्क में प्लांट में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक्सकेवेशन सर्टिफिकेट रेज कर रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस सर्टिफिकेट रेज कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक होता है TRA, एक होता है मेथड स्टेटमेंट, एंड एक होता है आपकी अटैच ड्राइंग होनी चाहिए या अप्रूव्ड ड्राइंग होनी चाहिए जो भी आप लोग काम कर रहे हैं। TRA का मकसद क्या है, टास्क रिस्क असेसमेंट। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या टास्क है आपका, उसके क्या हैजर्ड्स हैं और उसके कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है बिटवीन द परफॉर्मिंग अथॉरिटी एंड बिटवीन एक्शन अथॉरिटी। उसमें सारी एक्टिविटी आपकी दी होती है। आई हैव दैट वन, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद होती है मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट मीन्स आप एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। आपकी जो एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल पाइपिंग स्पूल्स कर रहे हैं, पाइपिंग स्पूल इरेक्शन कर रहे हैं, पाइपिंग स्पूल लेइंग कर रहे हैं, तो आप किस मेथड से करेंगे, वो सारा मेथोडोलॉजी जो होती है वो आपकी मेथड स्टेटमेंट में दी होती है। उसके बाद होती है AFC।
AFC मीन्स के अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। जो भी आप पाइपिंग स्पूल या पाइपिंग लेइंग कर रहे हैं उसकी ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि कौन सा स्पूल कौन सी लोकेशन पे लगेगा। फिर उसमें आपका सर्वे का बहुत सारा काम होता है। जो आपका सर्वेयर होता है वो आपको मार्किंग करके देता है कि आपका इस एंगल पे आएगा, इस हाइट पे आएगा, इस फोकल पॉइंट पे आएगा। ये सारा जो हो जाता है परमिट टू वर्क सिस्टम में आ जाता है। अगर किसी भी इंडस्ट्री में परमिट टू वर्क सिस्टम है, उससे क्या होता है कि आपके रिस्क कंट्रोल हो जाती है। कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऑल द पर्सन्स आर वेल अवेयर ऑफ दैट एक्टिविटी। उसके बाद है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर द वेरी यूजफुल फॉर everyone. For those who are working in a live plant or in a green plant or outside the plant are doing any activity, the PPEs, personal protective equipment, are very much useful for everyone which are involved in this. Using personal protective clothing and equipment, Google's respiratory protection gloves, hard edge safety shoes can prevent harm to people if they come into contact with the hazards. Mostly जो पर्सनल प्रोटेक्टिव होते हैं उसमें एक हो जाता है आपका कवरऑल। कवरऑल जो हम लोग प्लांट में पहनते हैं उससे क्या होता है, आपके उस कपड़े की थिकनेस इतनी अच्छी होती है, नायलॉन का बना होता है, जिससे आग जल्दी नहीं पकड़। दूसरा क्या होता है, सेफ्टी ग्लव्स। उसके बाद क्या होता है, सेफ्टी हेलमेट। उसके बाद क्या है, सेफ्टी शूज। उसमें आपकी हार्नेस भी आ जाती है, एयर प्लग्स भी आ जाते हैं, एंड समटाइम्स डस्ट मास्क भी हो जाता है उसमें। ये सारी चीजें जो है ये आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में यूज होती हैं। अगर आप इसके साथ एक चीज और होती है, अगर आप किसी लाइव प्लांट में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऑयल एंड गैस प्लांट में जा रहे हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा हैजरडस चीज क्या होती है, वो होती है आपकी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई स्टैटिक इक्विपमेंट है, कोई रोटरी इक्विपमेंट है, उसकी एसोसिएटेड पाइपिंग होती है। तो अगर कहीं से भी कोई लीकेज हो सकती है या होगी, देन द H2S विल बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। उससे क्या होगा, ये इतनी खतरनाक है, अगर कोई पर्सन थोड़ी सी भी सांस ले लेगा, उसकी सर्टेन एक पीपीएन लेवल है, पार्ट्स पर मिलियन, तो अनकॉन्शियस हो सकता है, मे सीरियस cause to death. There are many incidents available on YouTube related to H2S. तो करना क्या है हमें, अगर किसी लाइव प्लांट में जा रहे हैं तो हमारे पास EBA होना चाहिए। EEBA, इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग अपैरेटस, या होना चाहिए आपको स्काबा, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपैरेटस। EBA की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 15 मिनट। जो स्कावा की टाइमिंग ड्यूरेशन होती है वो होती है 30 मिनट। अब इन चीजों का, इन एसेट्स का, इन टूल्स का हमारे लिए क्या फायदा है, हमारे लिए ये बहुत सारे बेनिफिशियल। क्योंकि लाइव प्लांट में आप जब जाते हैं आपको पता नहीं होता कि कहाँ से भी गैस लीक हो सकती है। उसके लिए आपको अपने पास सेफ्टी होनी चाहिए और यही आपको बचाएगा अगर इन केस गैस लीक हो जाए। इमरजेंसी इसके ब्रीथिंग अपार्टस जिसकी ड्यूरेशन है 15 मिनट्स। उसके बाद इसकावा, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपार्टस, जिसकी ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। We will finish our lecture till here, and there are more slides available, and we will continue that slides in our next lecture. Thank you so much.